उपकारसु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया रे। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। अद्भुत रूप ये काया भारी, महिमा बड़ी है दर्शन की, महिमा बड़ी है दर्शन की। बिन मांगे पूरी हो जाए जो भी इच्छा हो मन की, प्रभु जो भी इच्छा हो मन की। जो भी इच्छा हो मन की। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हाँ हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। छोटी सी आशा लाया हूँ, छोटे से मन में गाता, छोटे से मन में गाता। मांगने सब आते हैं पहले, सच्चा भक्त ही है पाता, सच्चा भक्त ही है पाता। सच्चा भक्त ही है पाता। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हाँ हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। भक्तों की इस भीड़ में ऐसे बगला भक्त भी मिलते हैं, बगला भक्त भी मिलते हैं। भेष बदल करके भक्तों का जो भगवान को छलते हैं, अरे जो भगवान को छलते हैं।
भगवान को चलते हैं। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हाँ हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। एक डाल के फूलों का भी अलग अलग है भाग्य रहा, अलग अलग है भाग्य रहा। दिल में रखना डर उसका, मत भूल विधाता जाग रहा, मत भूल विधाता जाग रहा, मत भूल विधाता जाग रहा। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। ओम शांति। ओम शांति। तो आज गणेश चतुर्थी, गणपति बप्पा मोरया। भक्त आत्माएं बाबा कहते हैं तुमको याद कर रही हैं आज के दिन। देवा हो देवा गणपति देवा। बाबा कहता है ये देवा तुमको बनाया किस? देवा माना देने वाली आत्मा। तो बाबा कहता है गणपति माना जो आत्मा गुणों की पति बनती है, गुण धारण करती है। बाबा कहते हैं वो है गणेश, विघ्न विनाशक आत्मा। तो अभी गीत के बोल हमने सुना ना कि अद्भुत तुम्हारी काया है। हाँ, और लोग फिर दर्शन करने भी पहुंच जाते हैं। सोचो हमारे किसी के घर में एक बच्चे का जन्म हो जिसकी नाक इतनी बड़ी हो, तो हम तो उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे, डॉक्टर साहब इसकी सर्जरी करो, इसकी नाक इतनी बड़ी कैसे होगी। हाँ, तो बाबा हमको समझाता है बच्चे वास्तव में ये जो श्रृंगार दिखाया, ये आकृति दिखाई, इसका एक गहरा रहस्य है। हाँ, तो गणेश जी की आज सभी ने पूजा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, जगह जगह मंदिरों में पूजा चल रही है। लेकिन बाबा हमको इसको ज्ञान की रीति एक्सप्लेन करता है कि वास्तव में गणेश कौन है। तो चतुर्थी माना जब ये 4 युगों का अंत आता है, तो इस समय परमात्मा क्या करता है। हाँ, जैसे गणेश का हम इतिहास देखें तो गणेश किसका बेटा है? दिखाते हैं शिव का बेटा, महादेव का बेटा, देवा हो देवा। तो बाबा यहाँ समझाते हैं, देखो शास्त्रों में तो पौराणिक कथा है, कहते हैं कि जो पार्वती थी उनके अंदर ये संकल्प आया कि मैं अपने देही से एक बच्चे की आकृति बनाऊं और उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठित करूं। तो पार्वती जी ने उस बच्चे को अपनी तन की जो मिट्टी थी उससे एक आकृति बनाई
और मंत्रों के द्वारा उस बच्चे के अंदर प्राण की प्रतिष्ठा कर दी। हाँ, अब वो बच्चा देखकर बहुत खुश हुई, तो उसको एक ड्यूटी दी कि अब मैं स्नान करने जाती हूँ, तो तुम यहाँ किसी को भीतर आने नहीं दे। अब गणेश है, बाप को तो पहचाना नहीं, कभी देखा ही नहीं। हाँ, तो यहाँ पर फिर क्या समझाया कि जो शिव है, शंकर को दिखाया कि जो 10 साल की तपस्या करके आए हैं, आज जब अंदर आने लगे तो गणेश ने उनको रोक लिया कि आप अंदर नहीं जा सकते, मेरी माता ने कहा है कि कोई अंदर नहीं जा सकता, निषेध किया है माँ ने कि अंदर कोई नहीं जा सकता। तो फिर क्या किया उन्होंने, दिखाया है कि उन्होंने उस बच्चे का जो धड़ था वो अलग कर दिया। ये कहानी चल रही है अभी, कहानी ऐसे ही शास्त्रों में बताई गई है। तो जब पार्वती बाहर आई तो उन्होंने फिर उनको बताया कि ये तो हमारा पुत्र था। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही। अनिता दीदी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज तो आ रही है दीदी। आ रही है। आवाज तो यहाँ से प्रॉपर जा रही है, आपको क्यों नहीं रिसीव हो रही? सिग्नल आप चेक करिएगा, आपके सिग्नल प्रॉपर आ रही। आवाज नहीं आ रही। आपको मैं म्यूट करती हूँ, फिर शायद आपको आवाज आएगी। तो फिर कहानी आगे बढ़ती है, तो जब पार्वती आती है तो उनको बताती है कि ये तो हमारा पुत्र है। नई आवाज मिल रही? मिल जाएगी, थोड़ा सा वेट करो, यहाँ से तो प्रॉपर चल रहा है सब कुछ ही। तो दिखाया फिर कहानी के अंदर कि जब उनको पता चला कि ये मेरा पुत्र है, तो फिर क्या किया, एक बोला कि यहाँ से अब कोई भी जा रहा होगा तो उसका हम धड़ इसको लगा दे। तो देखा वहां से एक गज जा रहा है, हाथी जा रहा है, तो हाथी का सिर काटकर उस बच्चे को लगा दिया। ये दिखाते हैं गणेश के बारे में। और एक और बहुत अच्छी चीज बताते हैं, कहते हैं कि 2 पुत्र थे, कार्तिकेय और गणेश। तो दोनों को बोला कि जाओ इस पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ। तो कार्तिकेय वो तो चल पड़े पृथ्वी की परिक्रमा करने, लेकिन जो गणेश थे, इन्होंने क्या किया, अपने माता पिता की परिक्रमा कर दी और कहा कि हमारे लिए तो तुम ही सारा संसार। तो माना ये कौन सी देव आत्मा है, जो बुद्धि से विशाल है। जिसकी बुद्धि विशाल होती है वही विघ्न विनाशक बन जाता है। तो ये तो हमने सुना, जो शास्त्रों में कथा सुनाई गई, लेकिन बाबा हमको इसका यहाँ पर अर्थ समझाते हैं कि वास्तव में ये गणेश कौन है। आज देखो, दुनिया में हर माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, तो माना मिट्टी मिट्टी को जन्म देती है। एक माँ जब गर्भवती होती है तो एक संतान की उत्पत्ति होती है, तो माना मिट्टी से मिट्टी का जन्म हो रहा है। जैसे पार्वती को दिखाया, गणेश को जन्म दिया, तो दिखाया तन की मिट्टी, माना ये मिट्टी तो है। तो क्या किया, एक मिट्टी को, एक शरीर को जन्म दिया गया। अब हम सब जो बच्चे यहाँ दुनिया में आए, हमने तो माता पिता किसको जाना, अपने शरीर के माता पिता, लेकिन जो हमारा वास्तविक पिता है, जो हमारे सच्चा सच्चा परमात्मा माता पिता है, उसको तो हम जानते ही नहीं। तो हमने उसको जब नहीं जाना तो पहचाना नहीं। तो गणेश ने भी क्या किया, अपने पिता को नहीं पहचाना। आज हमारी वही स्थिति है, मिट्टी के तन में हम बैठे हैं, हमको संसार की सारी पहचान, लेकिन हम अपने पिता को भूल बैठे। तो जब वो परमात्मा आते हैं तो क्या करते हैं, क्या कोई पिता अपने बच्चे का गला काट सकता है? और वो भी ऐसी आत्मा जिसको हम शंकर तपस्वी आत्मा कहते हैं। हम सब भी मेडिटेशन करते हैं, 10 मिनट 20 मिनट मेडिटेशन करते हैं, तो हमसे तो ऊंची आवाज में बात नहीं की जाती। हाँ, तो ऐसी तपस्वी आत्मा जब तपस्या करके आएगी, तो क्या एक बच्चे के अंदर जाने से मना करने को लेकर उस बच्चे की गर्दन काट सकती है? आज हमारे घर पे कोई डोर बेल बजाए 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, हम बाहर जाकर उसको गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन उसकी गर्दन नहीं उड़ा सकते। तो क्या कहती है ये कथा? ये कथा ये कहती है कि जब परमात्मा आता है तो हम आत्माओं का देहभान गिराता है। ये धड़ अलग करना माना, ये अहंकार कि मैं देव हूँ, देहिक संबंध, देहिक आकर्षण, ये धड़ वो नीचे गिराता है। और फिर क्या करता है,
अब देखो उसने क्या किया, पहले तो एक बच्चे की हत्या करी। इसको हम हत्या भी नहीं कहते। अगर वैसे दुनिया में कोई किसी की गर्दन अलग करे तो हम कहते हैं हत्या कर दी, लेकिन शास्त्रों में हत्या नहीं कहते। हम क्या कहते हैं, धड़ अलग किया और गज का शर्त लगा दिया। तो गज का लगाया तो गज के अंदर क्या गुण है? गज में क्या गुण है? तो परमात्मा हमको समझाता है कि ये जो गणेश की आकृति दिखाई, तो कैसी दिखाई? माथा विशाल है। गज का माथा देखते हैं ना, कितना विशाल होता है, और दुनिया में किसी का भी माथा इतना विशाल नहीं है। तो माना ये बुद्धि, विशाल बुद्धि बन गया, स्वयं को पहचान गया, अपने पिता को पहचान गया। तो सबसे पहले तो क्या किया, ये धड़ काट कर वो उसको वरदान दे रहा कि तू ये नहीं है, तू तो कुछ और ही है। देवा हो देवा, गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन। वो तो हमको देहभान से उठाकर इतना महान बना रहा है कि भक्त आत्माएं तुम्हारे मंदिरों में जाकर तुमसे पुकार कर रही हैं। हाँ, तो दिखाया है, गज का शीश लगाया तो गज का माथा विशाल, गज की आंखें देखो, छोटी छोटी आंखें होती। तो क्यों दिखाई छोटी आंखें? इसका रहस्य ये दिखाया कि जब कोई आत्मा दूरंदेशी बनती है, तो जब होता है ना, कभी हम दूर की चीज को देखना चाहते हैं तो आंखें छोटी कर लेते। तो माना ये वो आत्मा बनी जो आदि मध्य अंत को पहचान चुकी। फिर हाथी के कान दिखाते, हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कितने बड़े बड़े कान है उसके, और सूप की तरह है। जैसे वो छलनी होती है ना, छलनी में क्या करते हैं, अच्छी चीज रख लेते हैं और व्यर्थ की चीज को बाहर गिरा देते। तो माना परमात्मा हमको ऐसे श्रवण, ऐसे कान देता है कि जो समर्थ है वो ही हम ग्रहण करें और व्यर्थ सारा बाहर कर दे। तो छलनी की तरह हमारे ये कान, ये दिखाया। फिर और आगे क्या दिखाते हैं, गणेश के 4 हाथ दिखाए, चतुर्भुजीधारी। तो एक हाथ में दिखाते हैं कुल्हाड़ी। हाँ, कुल्हाड़ी किस लिए दिखाई? बाबा कहता है जब आत्माओं को ये ज्ञान मिलता है ना, तो विकारों पर, बाबा कहता है अपनी अज्ञानता पर ज्ञान की कुल्हाड़ी चलाई जाती है, अलग किया जाता है विकारों। तो गणेश के हाथ में कुल्हाड़ी दिखाई। एक हाथ में गणेश की रस्सी दिखाई गई। रस्सी क्यों दिखाई? आप देखो, जब कोई माखन निकालता है ना, तो एक रस्सी का आधार लिया जाता है, रिड़कने के लिए, मथने के लिए। तो ये रस्सी प्रतीक किस बात का है? ये रस्सी प्रतीक है पुरुषार्थ का, ये रस्सी प्रतीक है अनुशासन का। आप देखो, हम सभी घर में माखन निकालते हैं, अभी तो खैर इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ चुके हैं, लेकिन पहले जो लोग माखन निकालते थे ना, तो रस्सी को यूज करते थे, और रस्सी हमेशा निरंतर चलाई जाती है। ऐसा नहीं होता कि मैंने आज 2 बार रस्सी चला दी और 4 दिन बाद में फिर से 2 बार रस्सी चलाने आ जाऊं। वो माखन पूरी जिंदगी नहीं निकलेगा, हम दुनिया से निकल जाएं। तो माना यहाँ नित्य पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब ये माखन निकलेगा। लगातार रिड़कते हैं, मथानी चलाते हैं, तब ज्ञान का माखन, माना पुरुषार्थ से फल मिलता है। ये दिखाया। तो गणेश के हाथ में कुल्हाड़ी दिखाई, गणेश के हाथ में रस्सी दिखाई, और फिर एक गणेश के हाथ में ऐसा हाथ दिखाया कि सभी को क्या दे रहा है, दुआएं दे रहा है, ब्लेसिंग्स दे रहा है। ऐसी आत्मा, जब आत्मा ज्ञान को सुनती है, ज्ञान की गहराई को, समझ को अपने भीतर धारण करती है, तो संसार की विश्वमित्र आत्मा बन जाती है। तो हर एक को दुआएं देती है। और गणेश के एक हाथ में मोदक दिखाए। मोदक कहते हैं ना, जब एक आत्मा अपने विकारों के ऊपर अपना अनुशासन चलाती है, कि पुरुषार्थ करती है, दूसरों को दुआएं देती है, तो इतना सब पुरुषार्थ जब एक आत्मा करती है, तो फिर सफलता का ये लड्डू उसके हाथ में मिलता है उसको। तो गणेश के हाथ में लड्डू तो दिखाया है कि सफलता तो मिल गई, और सफलता का फल तो मीठा ही होता है ना, इसलिए लड्डू दिखाया गया। लेकिन गणेश को कभी भी ये लड्डू खाता हुआ नहीं दिखाया। माना कि जब आपको सफलता मिले, जब आपको सफलता मिले, तो सफलता को कभी भी ग्रहण नहीं करो। बाबा कहता है ना, बच्चे ये सब विशेषताएं किसकी हैं? बाप की, तुम्हारी नहीं है। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है, सफलता मिलती है तो हमको अहंकार आ जाता है। तो गणेश कौन सी आत्मा है? जो सफल तो हुई है, लेकिन
कभी भी उस मोदक का, उस सफलता के फल का उसको अहंकार नहीं आया। तो लड्डू तो खिला रहे हैं दूसरों को। तो हमको आज गणेश चतुर्थी के अवसर पे क्या करना है? सिर्फ पूजा ही नहीं करनी, पूजा ही नहीं करनी, सिर्फ उनके समान बनना। किनके समान? गणेश को किसने बनाया? पिता ने बनाया। अभी हम भी तो पिता के हाथ लग गए ना। तो ये धड़ कटी नहीं कटी देहभान। अब बाबा कहते हैं तुम चेक करो, तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी है व्यर्थ को काटने की, तुम्हारे हाथ में रस्सी है पुरुषार्थ की, अनुशासन की, कि जब मन आता है तब बैठ जाते हो, तब याद आता है कभी हफ्ते में एक बारी की माखन भी तो निकालना। बाबा कहते हैं बिना पुरुषार्थ के, बिना नियम के कभी भी बाबा कहता है तुमको माखन नहीं मिलेगा। तो ये रिद्धि सिद्धि ऐसे ही नहीं आती गणेश के साथ। कहते हैं ना रिद्धि सिद्धि लेकर आना। तो जो आत्माएं ये चारों काम करती है, चार हाथों से चार कर्म किए, तो फिर उस आत्मा के साथ रिद्धि और सिद्धि स्वतः ही साथ साथ चलती है। और फिर गणेश को क्या दिखाया गया? चूहे पर सवारी दिखाई। सोचो कितना भारी भरकम शरीर है, पेट कितना बड़ा है। हम जब देवी देवताओं की बात करते हैं ना, हम कहते हैं सारे जो देवी देवता है वो फिट है, स्लिम ट्रिम है। लेकिन गणेश की जब बात आती है तो इनका पेट कितना बड़ा दिखा है। तो हम सोचते हैं ये लड्डू खा खा के इतने फैल गए होंगे। लेकिन बाबा हमको समझाता है ना कि वो आत्मा जो सफलता का अहंकार नहीं करती, माना ग्रहण नहीं किया उसको, तो ये पेट इतना बड़ा कैसे हो गया? बाबा कहता है ये पेट कैसे इतना बड़ा हुआ? क्योंकि बाबा कहता है जब ये आत्मा ज्ञान को सुनती है तो पेट क्या करता है? खाया पिया सब समा लेता है। बाबा कहता है ये है समाने की शक्ति, समाने की शक्ति। बाबा कहता है बच्चे जब आप किसी का व्यर्थ देखो, पर चिंतन बाबा कहता है उसमें तो जाना नहीं, लेकिन फिर भी बाबा कहता है समझ के हिसाब से, सूझबूझ के हिसाब से, बाबा कहता है किसी की भी कोई कमजोरी है, कोई अवगुण है, उसको भीतर समा लो। ये समुद्र की निशानी दिखाई गई। बाबा कहता है किसी के आगे उसकी चर्चा नहीं करो। तो ये है गणेश। और विकारों को दिखाया गया कि ये विकार का जो चूहा है ना, ये हर आत्मा को कुतरता, ये थोड़ी थोड़ी हमारी सुख शांति रोज कुतरता चला जाता। तो गणेश को क्या दिखाया? चूहे पर सवारी। हाँ, तो चूहे पर सवारी माना जो आत्मा ज्ञान से अपने अंदर ये गुण और शक्तियां धारण करती है, वो विकारों रूपी चूहे पर जीत हासिल कर लेती है। तो ये है चूहे पर सवारी। वैसे आप सोचो क्या चूहे पर कोई बैठ सकता है? और वो भी इतना गणेश जिसका पेट इतना बड़ा दिखाया गया। हाँ, तो ज्ञान की रीति यहाँ बाबा हमको समझाते हैं कि बच्चे एक गणेश की बात नहीं है। बाबा कहता है तुम सब मेरे गणेश हो। और बाबा कहता है अभी ये संगम का युग है, ये चौथा युग चल रहा है, ये चतुर्थी बाबा कहता है। इस समय बाबा कहता है तुम आत्माएं ज्ञान को सुनती हो, और बाबा कहता है न सिर्फ अपने विघ्न विनाशक, बल्कि बाबा कहता है दूसरों के भी विघ्न हरने की तुम में बुद्धि और गुणवत्ता आ जाती है। तो इसलिए तो भक्त उसको मंदिरों में याद कर रहे हैं आज। देवा हूँ देवा, गणपति देवा, तुमसे बढ़कर को। तो कोई भी जब श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? श्री गणेश करते हैं। तो वरदान क्या दिया उनको? उनको यही वरदान दिया कि आज के बाद जब भी कहीं पाठ पूजा होगी तो सबसे पहले स्तुति तुम्हारी होगी। तो ये कौन सी आत्मा है? परमात्मा यहाँ अपने बच्चों को वरदान देते हैं कि बच्चे, जो आत्मा देह का भान त्याग कर आत्मिक दृष्टि रखेगी, अपने को आत्मा समझेगी, वो बाबा कहता है विघ्न विनाशक है, उनके जीवन में कभी कोई विघ्न आ नहीं सकता। और फिर देखो 10 दिन गणपति को हम अपने घर में बुलाते हैं, सुंदर आसन पर बिठाते हैं, फूलों से उनको मालाएं पहनाते हैं, सुंदर सुंदर धूप अगरबत्ती जलाते हैं, भोग खिलाते हैं, और 10वें दिन हम उनको विसर्जन के लिए ले जाते हैं, ढोल बजाते हुए, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हुए। तो यहाँ हमको क्या सीख मिलती है? हाँ, दुनिया में भी जब कोई जाता है ना, तो हम लोग 10वें पर हरिद्वार जाते हैं अस्थियां परवाह करने के लिए।
कनेक्ट करके देखना इस गणपति जी आए हैं। 10 दिन का हमारा ये जीवन है, घटता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा। तो परमात्मा आपको यहाँ क्या समझाते हैं, जिसके जीवन में अनुशासन होगा, ज्ञान होगा, दूसरों के प्रति शुभ भावना कामना होगी, ऐसी आत्मा जो जीवन जीती है वो दूसरों के लिए वरदान बन जाता है। और 10वें पर जब वो आत्मा अपने विसर्जन को जा रही है तो वो दुखी नहीं है, अपने प्यार का रंग दूसरों को चढ़ाकर जा रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तो यहाँ हमको ये सीख मिलती है कि जब हम दुनिया से जाएं तो दुखी होकर नहीं जाना, दुखी होकर नहीं जाना। यहाँ से कैसे जाना है, हंसते हंसते, हंसते हंसते जाना है। तो क्या कहते हैं कि भाई अभी तो आप जाओ, आज तुम आपका विसर्जन कर रहे हैं, लेकिन अगले बरस तू जल्दी आ। क्या कहते हैं उसको, अगले बरस तू जल्दी आ। क्योंकि आत्मा है ना, कहाँ जा रही है, सागर के अंदर जा रही है, सागर में विसर्जन दिखाया उसका। तो मिट्टी है, मिट्टी तो मिट्टी में जानी है, लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे अब घर चलना है। तो माना परम धाम जाना है और फिर जल्दी नीचे भी आना है। तो नीचे आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बाबा कहता है ये चतुर्भुजी, बाबा कहता है ये ज्ञान से गुणों का जो मैं तुम्हारा अभी श्रृंगार करा रहा हूं, इसको बाबा कहता है भूलना नहीं। हाँ, तो ये है सच्ची सच्ची गणेश की महिमा। तो हमने महिमा तो खूब करी उसकी, लड्डू तो खूब बांटे, लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे अब तुमको महिमावान बनना है, हमको महिमावान बनना है। तो कौन सी आत्मा गणेश बनती है, वो आत्मा जो परमात्मा की श्रीमत पर चलती है। तो हम सब वो बच्चे हैं जो रोज बाबा की श्रीमत सुनते हैं और बाबा की श्रीमत को धारण करते हैं अपने जीवन। तो ये सिमिलैरिटी बाबा कहता है आप चेक करो आपके जीवन में कितने ज्ञान गुण शक्तियां अभी भरे हैं। क्या विकारों रूपी चूहों पर हमने विजय प्राप्त की है, या ये चूहा हमको दुखी देता जा रहा है। हाँ, तो इसी के साथ आज की मुरली शुरू करते हैं। आज की मुरली में बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते हैं, आत्मा की उन्नति व चढ़ती कला का साधन तो बाप ही बतलाते हैं। इस समय बाबा कहता है सारी दुनिया शरीर की उन्नति का प्रबंध कर रही है, कर रही है। बढ़िया घर, बढ़िया बढ़िया खाना, बढ़िया बढ़िया सर्वेंट, बढ़िया बढ़िया गाड़ी। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे मनुष्य जो है वो शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते हैं, आत्मा की उन्नति और चढ़ती कला का साधन तो केवल एक बाप बतलाते हैं। तो दिखाया ना अभी कहानी में कि परम आत्मा जब आता है तो हम भूले भटकों को हमारी ही पहचान देते हैं कि बच्चे आप कौन हो, आप मेरे बच्चे हो। तो दिखाया है कहानी में, जब शंकर जी ने उसकी धड़ बच्चे की अलग की तो बेटे ने बाप को पहचाना कि अच्छा ये मेरे पिता, पहले नहीं पहचाना था। तो फिर बाबा क्या कहते हैं बच्चे, आत्मा की उन्नति और चढ़ती कला का साधन तो बाप ही बतलाते हैं। तो ये गुण श्रृंगार किसने दिया, किसने दिया? बाबा कहते हैं तुम्हारे लौकिक माता पिता तुमको सिर्फ जन्म दे सकते हैं, बाकी तुमको मंदिर लायक तो एक मैं ही बना सकता। तो पार्वती ने क्या किया, अपने तन की मिट्टी से मिट्टी ने मिट्टी को जन्म दे दिया। इतना ही तो करते हैं हम अपने बच्चों के साथ, मिट्टी मिट्टी को जन्म दे बैठती है बस। लेकिन बाबा कहते हैं इनको मंदिर में बैठने के लायक तो मैं बनाता हूँ। तो परमात्मा इस समय हमको क्या कर रहा है, ये श्रृंगार दे रहा है। हर एक देवी देवता का आप श्रृंगार देखना, आपको अलग अलग मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। सबके आसन अलग अलग मिलेंगे। कोई शेर पे बैठा है, कोई हंस पर बैठा है, कोई कमल पुष्प पर बैठा है, हाँ, कोई शेर की खाल पर बैठा हुआ है। तो हर एक देवी देवता की जो स्थिति दिखाई, स्वमान दिखाया, जो श्रृंगार दिखाया, ये अलग अलग दिखाया। तो बाबा कहते हैं बच्चे वैरायटी है मेरे पास में, जितने तुम बच्चे, बाबा कहते हैं मेरे पास श्रृंगार की कोई कमी नहीं। हाँ, तो फिर आज का प्रश्न पूछते हैं बाबा, सदा उन्नति के लिए बाप कौन सी श्रीमत देते हैं? सदा उन्नति के लिए बाप कौन सी श्रीमत देते हैं? आंसर है बच्चे याद की यात्रा में रहो।
कौन सी यात्रा? बाबा कहते हैं तुमको कहीं बस ट्रेन पकड़ के नहीं जाना। अभी 2-3 दिन पहले हम एक मुरली स्टडी कर रहे थे, तो उसमें बाबा ने बच्चों को बोला कि जब कभी उदास हो जाओ, जब कभी बाबा कहता है उमंग उत्साह डाउन होने लग जाए, बाबा ने बोला मधुबन आ जाओ, और फिर अगली लाइन में बोला बिना टिकट के आ जाओ। तो हमने जब वो सुना ना, पहले तो बोला कि मधुबन आ जाओ, मुझे लगा कि शायद बाबा कहता है कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो मधुबन आ जाओ। फिर अगली लाइन में कह दिया बिना टिकट के आ जाओ। तो माना बाबा हमको कौन सी यात्रा समझाता है। देखो, हर समय कोई मधुबन नहीं बैठ सकता। कोई जाता है 4 दिन 10 दिन, कोई महीना महीना भी जाते हैं सेवाओं पर, कोई साल साल भी रह आते हैं, क्योंकि जैसा जिसका प्रारब्ध है उसको वहां पर ब्रेक मिल जाता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे बिना टिकट के आ जाओ, माना याद की यात्रा से बाबा कहता है चारों धाम के तीर्थ करो। मन में बाबा कहता है आपके वो शक्ति है, वो संकल्पों की पावर है। तो बाबा कहता है घर में बैठे हो, चाहे छत पर बैठे हो, चाहे बाजार में खड़े हो, चाहे दुकान पर हो, बाबा कहता है बस ये बुद्धि का विमान पकड़ो, और बाबा कहता है मधुबन आ जाओ, 1 सेकंड में पहुंचो। बाबा कहता है तुमको भारी भारी लगेज उठाने की, ट्रेनों में धक्के खाने की दरकार नहीं। बाबा कहता है बिना टिकट के आ जाओ। क्योंकि एक मुरली में बाबा कहता है कि तुम तो फिर भी नॉमिनल रेट प्राइस हैं, हमारे फेयर हैं, टिकट्स हैं बसेस की, इसकी उसकी, लेकिन जो विदेशी भाई बहन आते हैं ना, तो बाबा कहता है वो तो साल में एक बार आते हैं, और पूरा साल वो पैसे इकट्ठे करते हैं। क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ के इंडिया आना, बाबा कहता है फिर उनको तो कितना धन जोड़ना पड़ता है। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे एक बार मधुबन देख लिया, अब बाबा कहता है रोज आ जाओ, कौन मना करेगा। वैसे तो हम जाएंगे तो कोई पूछेगा कि आपकी बुकिंग है कि नहीं। हाँ, ये जोन इस समय आ नहीं सकता। बाबा कहता है बड़े, क्योंकि बाबा कहता है घर तो भले ही है बाप का, लेकिन बाबा कहता है बच्चे मेरे बहुत सारे हैं। तो बाबा ने फिर क्या किया, जोन डिवाइड किए, कौन सा जोन कब आएगा, किसकी कब टर्न आएगी। तो बाबा कहता है बच्चे तुम मधुबन तो बिना टिकट के भी पहुंच सकते हो, और मधुबन में आके करना क्या है। बाबा कहता है बाप के ही तो बनना है, बाप का रंग बाबा कहता है खुद पे चढ़ा। तो बाबा कहता है मुझे याद कर लो। तो बाबा ने एक मुरली में बोला, बाबा कहता है बच्चे जब महसूस करो कि मुझ में शक्ति नहीं है, तो बाबा कहता है फिर शक्ति स्तंभ पर आ जाओ। तो बाबा कहता है जब महसूस करो कि मन में व्यर्थ बहुत चल रहा है, बाबा कहता है हिस्ट्री हॉल में आ जाओ। तो बाबा कहता है जब मन उदास हो तो झोपड़े में आ जाओ। और बाबा कहता है जब बाप से रू रिहान करनी है, तो बाबा कहता है बाप के कमरे में आ जाओ। बाबा कहते हैं बच्चे मैं ऐसे क्विक तुमको युक्तियां बताता हूँ कि तुमको वेट नहीं करना पड़े कि पता नहीं हमारी टर्न कब आएगी, कब हम बाबा से मिलेंगे। बाबा कहता है बिना टिकट के पहुंचो। तो बाबा कहता है बच्चे याद की यात्रा में रहो, याद से ही जंग निकले। बाबा कहता है आत्मा में जो विकारों की कट है, खाद है, बाबा कहता है ये याद से ही कट निकलेगी। बीती को याद नहीं करो। बाबा कहता है बीती को याद नहीं करो, जो बीता सो बाबा कहता है बात पे। अब बाबा कहता है वो अच्छा समय था या बुरा समय था, लौट कर तो नहीं आना। तो बाबा कहता है फिर खुद को क्यों बार बार दुखी कर। तो बिंदी लगाने के लिए भी बाबा हमको युक्ति समझाता है। बाबा कई बार कहते हैं ना बच्चे बिंदी लगा दो, ड्रामा कल्याणकारी है, फुल स्टॉप। ऐसे बाबा कहता है फुल स्टॉप लगता नहीं है, क्योंकि मन में हमारे हलचल होती है। जब तक किसी को वो बात शेयर नहीं करें, तब तक कहते हैं कि मन तो उछलता है कि किसी को बताएं ये बात। बाबा कहता है बाप के कमरे में आओ, बाबा कहता है मुझे हर बात बता दो, और बताकर बाबा कहता है बिंदी लगा दो। बिना बात बाप को बताए बिंदी लग नहीं सकती, क्योंकि मन खुल गया ना। बाबा कहता है यही तो कहता हूँ सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो बिंदी लगाना माना जो भी मन में बात चली, वाद विवाद आया, कोई द्वंद आया, बाबा कहता है बच्चे बाप को बताओ और अब बिंदी लगा दो। बेफिक्र हो जाओ कि हमने तो बाप को बता दिया। बाकी बाबा कहता है दूसरों को बताने का तो फायदा नहीं, तुम एक बोलोगे उसके पास तो 10 तैयार है। बाबा कहता है तुम सोचते हो मेरा मन ये हल्का करेगा,
सामने वाला सोचता है कि मेरा मन ये हल्का करेगा, भारी दोनों होके जाते हो। तो बाबा की तो कोई कथा व्यथा नहीं है ना। तो बाबा कहता है जो भी बात है वो बाप को आकर बताओ। बेटा बाप को नहीं बताएगा, बेटी बाप को नहीं बताएगी तो फिर किसको बताएगी? हम्म? तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बीती को याद नहीं करो, आगे के लिए आस नहीं रखो। बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा कहता है बच्चे आगे के लिए आस नहीं रखो। कौन सी आस? हम्म? बाबा कहता है आगे की आस नहीं रखो कि कल क्या होगा। हाँ, बाबा कहता है कल काल है। इसलिए बाबा कहता है वर्तमान में जियो। वर्तमान में बाबा कहता है तुमको कोई दुख नहीं है। इसी क्षण बाबा कहता है तुमको कोई दुख नहीं है। दुख या तो भविष्य में छुपा हुआ है या बाबा कहता है तुम्हारे भूतकाल में छुपा हुआ है। तो बाबा कहता है मन हमेशा इन दोनों पार्टों के बीच पिसता रहता है। आत्मा कहते हैं ना, चक्की चक्की जो चलती है उसको देखकर कबीरा रोता है। कहता है कि इन दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कुछ। तो ये पाठ कौन से हैं? एक भविष्य का और एक भूतकाल का। जो बीत गया उसको भी मन सोच सोच के दुखी होता है, भले ही वो अच्छा समय था तो कहता है वो दिन नहीं रहे। अगर बुरा समय होता है तो वो भी मन पर बोझ है कि देखो हमने कितने दुख उठाए। और फिर भविष्य की चिंता है। बाबा कहता है हर आत्मा तो इन्हीं दो पार्टों में पिस रही। तो कहते हैं कि जो दाने किल्ली पर लगे रहेंगे वो नहीं पिसेंगे। तो किल्ली कौन है? एक बाबा। तो यहाँ बाबा हमको कहते हैं बच्चे वो है वर्तमान। वर्तमान में जियो। बाबा कहता है शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, याद से टाइम सफल करो, वेस्ट नहीं करो। कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो। बाबा कहता है बच्चे कम से कम 8 घंटा सेवा करो। देखो दुनिया में ऐसी कोई आत्मा, कोई बंदा आप नहीं ढूंढोगे जो कुछ कर नहीं रहा हो। हम जब शाम को घर आते हैं ना तो हम यही देखते रहते हैं कि सुबह कहीं लेंटर डल रहा था, देखा अभी तक वो लेबर वहीं बैठी है। तो फिर मन में विचार चला कि देखो इनका ये पार्ट था आज सारा दिन, तो इन आत्माओं ने ये पार्ट बजाया। कोई फ्रूट बेच रहा है सुबह से लेके शाम हो गई, कोई छल्ली भुट्टे भून रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। हर एक आत्मा बाबा कहता है यहाँ कर्म तो कर रही है। कोई रह नहीं सकता बिना कर्म के। कोई लड़ाई झगड़ा ही कर रहा है तो ये भी कर्म ही है। कोई दुखी हो रहा है, उदास हो रहा है, कोई निंदा चुगली कर रहा है, सब आत्माएं बाबा कहता है अपने अपने संस्कारों के अकॉर्डिंग अपना कर्म कर रही है। तो बाबा कहता है अभी तुम संगम पर आए हो ना, किस लिए आए हो? संगम पर किस लिए आए? बाबा कहता है बच्चे बाप से मिलन मनाने, मौज मनाने। तो बाबा कहता है वो आत्मा ही मौज मनाती है। बाबा कहता है जो बाप की अभी सर्विस करती है। ऐसे ही कोई गणपति देवा नहीं बन जाता। कुछ तपस्या की है इन आत्माओं ने तो मंदिर में बैठने के लायक ये बने। तो आज हम खुद अपने आप से पूछें कि क्या हमारे जीवन में कोई तपस्या है? क्या हमारे जीवन में कोई अनुशासन है? क्या हमारे जीवन में उस बाप के प्रति कोई प्रेम है? दुनिया वालों से तो हम सब निभा रहे हैं, समय पे रोटी भी बनाते हैं, बीमार होते हैं तब भी अपना जो कर्म है वो तो कर ही बैठते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे अभी चेक करो बाप से कितना प्यार है। बाबा कहता है जितना तुमको बाप से प्यार है ना उतना तुम दुनिया के प्यारे बन सकते हो। अब चेक करना कि बाप से कितना प्यार है। जितना उससे प्यार होगा उतनी उसकी याद आएगी। जितना उससे प्यार होगा उतना बेफिक्र बनेंगे। जितना उससे प्यार होगा, बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी उन्नति है, चढ़ती कला है। तो ये हमको सेल्फ चेकिंग करनी है। तो बाबा कहता है कि बच्चे अक्सर करके रोग होते हैं शरीर में। हाँ, आज तो बहुत से लोग मिलते हैं ना, कहते हैं मुरली पर इस वजह से नहीं आते, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, चल नहीं पाते, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो देखो बाबा कितने अच्छा हमको बताता है। बाबा कहता है अक्सर करके जो रोग है वो कहाँ है? वो तो शरीर में है। बाबा कहता है यहाँ भ्रिकुटी में कोई रोग थोड़ी है, शरीर में रोग है। बाबा कहता है भ्रिकुटी में तो कोई रोग नहीं है। भले सिर दर्द होगा परंतु आत्मा के तख्त पर कोई तकलीफ नहीं हो। और आपको बताते हैं कुछ समय पहले, आज से शायद 7-8 महीने पहले ना, अक्सर करके हमारे यहाँ पेन चलती थी, अक्सर करके।
तो हमारी हैबिट थी, थोड़ा उस समय ऐसा लगता था कि कोई अगर हेड मसाज कर दे तो बहुत अच्छा। नहीं होता था तो खुद ही कोई बाम लगाते थे, और ये एक फीड कर रखा था कि ये सुबह ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक होगा, बाकी इस पे कुछ करना नहीं। लेकिन ये मुरलियों का चिंतन करते करते जो बाबा ये हमको शिक्षाएं देता है ना, तो बाबा ने एक मुरली में बोला, बच्चे किसी से सेवा लेनी नहीं आप। तो हम जो वो जाते थे मसाज के चक्कर में, वो अब छोड़ दिया कि अब किसी से सेवा लेनी ही नहीं। हाँ, तो आज ये बात सुन के फिर से याद आ गई वो बात कि बहुत लंबे समय से वो फिर हेड पेन कभी हुआ नहीं है, फिर नहीं हुआ। तो बाबा कहता है कि बच्चे सर में भी अगर दर्द होगा तो आत्मा के तख्त पर कोई तकलीफ नहीं होती है। ये तो बाबा कहता है शरीर है ना, पुरानी गाड़ी है, तो बाबा कहता है सर्विस मांगती है। तो सर में दर्द क्यों हुआ? बाबा कहता है सर में दर्द क्यों हुआ? क्योंकि माथा भारी हुआ। माथा क्यों भारी हुआ? बाबा कहते हैं व्यर्थ देखा, व्यर्थ सोचा, व्यर्थ का मनन किया। बाबा कहते हैं फिर माथा तो भारी होना ही। तो कई लोग क्या करते हैं, वो एक चुन्नी सी आती है ना, चुन्नी सर पे बांध के सो जाते। तो बाबा भी हमको क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे बाप की शिक्षाओं की चुन्नी कस के बांधो। बाबा कहता है फिर तुमको ये सर दर्द नहीं सताएगा। शरीर पर बाबा कहता है कुछ भी होता जाए, ये तो तुम्हारे बाबा कहता है कार्मिक अकाउंट है, बल्कि हल्के रहो, ये अच्छा है। जो भी है लेन देन वो सब चुकतू होता जा रहा है। तो बाबा कहता है सर्जन अगर हार्ट निकाल देता है, हाँ कई बार सुनते हैं ना हार्ट की किसी का ट्रांसप्लांट होता है। तो बाबा कहता है सर्जन क्या करता है, हार्ट निकाल कर दूसरा डालते हैं, आत्मा का ऑपरेशन तो हो ना सके। दुनिया तो ये सोचती है ना कि हार्ट के अंदर ही आत्मा है। कईयों से पूछते हैं तो कहते हैं हाँ आत्मा तो यही है, दिल के अंदर। हाँ, अब बाबा कहता है बच्चे जो हार्ट का ऑपरेशन होता है वो तो कई घंटे चलता है, बहुत लंबा ऑपरेशन होता है, एक एक नस को जोड़ना पड़ता है। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे हार्ट को निकालते हैं, फिर एक फिक्स करते हैं, इतनी देर में तो आदमी का राम नाम सत्य हो जाए, ओम शांति। लेकिन बाबा कहता है हार्ट के अंदर आत्मा नहीं है, आत्मा तो यहाँ बैठी हुई, आत्मा का कोई ऑपरेशन कर नहीं सकता एक बाप के सिवाय। तो अभी हम सब कहाँ बैठे हैं? ओटी में बैठे हुए, ये ऑपरेशन थिएटर है उसका। बाबा कहता है एक मैं ही क्या करता हूँ, अभी ये ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ। तुम बाबा कहता है कौन बने? तमो प्रधान आत्मा। तुमको बाबा कहता है अभी मैं सतो प्रधान बना रहा हूँ। तो सारा कचरा बाहर निकाल रहा है ना, जो डॉक्टर एक ऑपरेशन में करता है। तो यहाँ बाबा हमको समझाते हैं आत्मा की उन्नति तो एक ही बार होती है सारे कल्प में। बाबा कहता है इसकी सर्जरी एक ही बार होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, डॉक्टर एक ही है। दुनिया कहती है ना मेरा वैद गुरु गोविंदा। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तेरा गुरु, तेरा बाप, तेरा गोविंद मैं आ चुका। बाबा कहता है करा लो सर्जरी, फायदे में रहोगे, नहीं तो आत्मा तो दुख भोग ही रही है। और बाबा कहता है फिर जन्म जन्म भोगेगी, क्योंकि दुख को दुख मानकर बाबा कहता है जब बैठ जाते हो तो ये तुम्हारा संस्कार बन गया, ये संस्कार बन गया तुम्हारा। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे ना दुख देना ना लेना। सर्जरी हो रही है ना, हर घाव के ऊपर वो मलहम रखता चला जाए। अगर कोई संभालने वाला हो, आज सुबह की मुरली में बाबा कहता है ये एक एक ज्ञान रतन लाखों का है, अगर कोई कदर करे तो। दवाइयां बहुत महंगी हो और हम किसी को ऐसे ही पकड़ा दें, वो तो कूड़े में फेंक दे, कहेगा अरे हमारे किस काम के। लेकिन अगर किसी को उन दवाइयों की वर्थ पता हो कि ये किस समय कब कहाँ काम आती हैं, तो वो कितना सुख उसको दे सकती है, कितनी बड़ी बीमारी से उसको निजात दे सकती है। लेकिन जिसको वो नॉलेज होगी उसको। हाँ, तो बाबा कहता है अभी तुम कौन बन रहे हो? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, MR। बाबा कहता है ये ज्ञान रतन मैं तुमको थालियां भर भर के दे रहा हूँ कि बच्चे सबसे पहले तो अपना इलाज करो अपने अंदर। बाबा कहता है जो तुम्हारी कमजोरी है, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत कमजोरी फील हो रही है, बीमारी कोई नहीं है लेकिन कहते हैं कमजोरी फील हो रही है। हाँ, कोई काम करने की ताकत नहीं है, थका थका फील करता हूँ, हर समय लगता है कि सोया ही रहूं। हाँ, तो कमजोरी भी क्या है? ये बीमारी तो है। अगर इसका समय पे इलाज नहीं किया, बाबा कहता है फिर तो
खटिया पकड़ ही लोगे। तो इस समय बाबा क्या करता है, हर एक आत्मा, बाबा कहता है बच्चे बीमार तो सभी बीमार। हाँ, बाबा कहता है शरीर के तो दुख है ही है तुमको मानसिक रोग भी है, तुमको आत्मिक रोग भी, तुमको संसारी रोग भी। रोग तो बाबा कहते हैं वैरायटी बहुत है यहाँ पर। किसी को संसारी रोग है, वो संसार से ही दुखी होकर बैठे हैं, कहते हैं हमको आना ही नहीं, अभी छुट्टी दे हमको। संसारी रोग हैं, कहते हैं कि हम अब कब तक किराए के मकान में बैठे, हमको हमारा दे, देवा हो देवा, गणपति देवा। हाँ, बाबा कहता है बच्चे तुमको आत्माएं पुकार रही हैं, और यहाँ विघ्न विनाशक बाबा कहता है अपने ही विघ्नों से पार नहीं आ पा रहे। तो इसलिए बाबा हमको समझाते हैं कि उन्नति के लिए बाप कहते हैं कि बच्चे ये उन्नति तो आत्मा की एक ही बार होती है। कहते हैं शांति मिले, जानते नहीं कि उन्नति के बाद जाना कहाँ। बाबा कहता है ये तो चाहते हैं कि हमारी प्रोग्रेस हो, हमको शांति मिले, लेकिन बाबा कहता है फिर जाना कहाँ है। आगे सत्युग खड़ा है, बाबा कहते हैं ये तो कोई जानता ही नहीं। उन्नति के लिए बच्चे मामेकम याद करो, आत्मा अलग हो जाए तो फिर मत मिल ना सके। बाबा कहता है बच्चे आत्मा अगर शरीर से अलग हो जाए तो तुमको मत नहीं मिल सकती बाप की। इसलिए बाबा कहता है ये भले ही तुम्हारा पुराना चोला है, पुराना शरीर है, रोगी है, बीमार है, बाबा कहता है बच्चे हाय हाय नहीं करो। पुरानी गाड़ी है ना, बाबा कहता है ये धक्का देने से चलेगी, लेकिन बाबा कहता है जब तुम इसको दुआएं देते हो ना तो ये साथ निभा देगी। जब तक इस शरीर में हो, बाबा कहता है बाप की श्रीमत को सुनो, उसको धारण करो। शरीर छूट गया, बाबा कहता है बस फिर उतना ही पार्ट है तुम्हारा। उसके बाद बाबा कहता है फिर ये ज्ञान नहीं मिलेगा, फिर बच्चा बनकर आओगे। हाँ, आजकल देखो जो बच्चे दुनिया में आ रहे हैं 3, 4, 5, 6 साल में, तो 2 साल के बच्चे मोबाइल चला रहे। तो बाबा कहता है फिर पता नहीं, अभी भी तो 70, 80, 50, 60 साल में हमको ज्ञान मिला है। बाबा कहते हैं एक बार अगर उतर गए तो फिर चढ़ना बड़ा, बाबा कहता है मुश्किल है। इसलिए जितना भी मिल रहा है, बाबा कहता है इसको अनुशासन से, रस्सी से बांध लो। बाबा कहता है नियम बनाओ अपने जीवन में कि हाँ भगवान मुझको पढ़ाने आया है और मेरे पास भगवान के लिए समय नहीं। ये श्वासें मेरी दुनिया में तो चली गई, पूरा जीवन तो लुटाई बैठे, तो बाबा कहता है ना भागते चोर की लंगोटी सही, कुछ तो ले लो। बाबा कहता है जीवन मुक्ति ना सही, कम से कम मुक्ति तो ले जाओ। नहीं तो बाबा कहता है आत्मा तो रोती गिड़गिड़ाती ही निकलेगी, कुछ भी नहीं मिला, धक्के खाए पूरा जीवन। ना परिवार साथ आया, ना बच्चे साथ आए, ना मकान, ना दुकान, ना पैसा, कुछ साथ नहीं चला। बाबा कहता है फिर आत्मा दुखी होकर जाती है, क्योंकि सारा जीवन तो बेचारी ने पुरुषार्थ ही किया, एक एक कर्मेंद्री को नौकर बन के सर्व करती रही, लेकिन अंत में ये जो मकान की मालकिन थी, ये तो किराएदार बनकर बाहर निकाल दी गई कि जाओ कोई और मकान ढूंढो। तो यहाँ बाबा हमको कहता है कि बच्चे बाप सबका उपकार करते हैं, अपकारी पर भी मैं उपकार करता हूँ। पानी की वर्षा से तो कोई पावन बन ना सके, ये तो है ज्ञान की वर्षा। हाहाकार से जय जयकार होगी, बाकी अज्ञान निद्रा में सब खत्म हो जाए। बाबा कहता है तुम ही बच्चे हो जो जाग रहे हो, बाकी तो बाबा कहता है दुनिया सोए सोए निकल जाएगी। कहते हैं ना कई बार हम सोचते हैं कि वो तो सोए सोए चला गया, कितनी अच्छी मौत हुई उसकी। हाँ, आज बाबा भी यही कह रहा है अज्ञान की नींद में सोए सोए सारे चले जाए, लेकिन बाबा कहता है ये कोई प्राप्ति थोड़ी है। अज्ञान की नींद में, बाबा कहता है फिर जन्म भी अज्ञान की नींद से ही होगा। हाँ, बाबा कहता है बच्चे तुम अभी जागे हो, बाकी दुनिया सोए सोए चल देगी, कोई प्राप्ति नहीं होने वाली उनको। अपने को बचाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बाबा कहता है बच्चे अपने को बचाने की, तो कल हमने जो क्लास करी थी सागर मंथन के ऊपर, आज भी सारा दिन उसके ऊपर मंथन चलता रहा। तो एक ही चीज, सारे ज्ञान का निचोड़ एक ही है। बाबा कहता है कि बच्चे ये सागर मंथन तो चल रहा है अभी। हाँ, इस समय बाबा कहता है मुकर्रर करो कि हमें क्या चाहिए, क्या संसार चाहिए या संसार से हमको सार पे आना है। तो बाबा कहता है बच्चे अभी बुरा नहीं देखो, होगा तो बहुत कुछ, ऐसा बहुत कुछ होगा जो हमको पसंद नहीं है, जो हमने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। दूसरी आत्माएं भी, बाबा कहता है
जो आपने सोचा भी नहीं, उम्मीद से भी अलग चली जाएंगी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुमको मंथन क्या करना है। बाबा कहता है जहर से जहर निकलेगा, जहर से जहर निकलेगा। चिंता करोगे, चिंता बढ़ जाएगी। किसी की कमजोरी देखोगे, बाबा कहता है अपने भीतर खड़ी हो जाएंगी। और इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी तो तुम ये ज्ञान का मक्खन है, मक्खन निकालो। बाबा कोई भी बात सोचते हो ना मन में, बस एक बात सोचा करो कि जहर निकाल रहे हैं कि मक्खन निकाल रहे हैं। बस इतना सा उस समय संकल्प चल जाए, बाबा कहता है आप अलग हो जाओ। जहर को छोड़ दोगे। हंस कभी भी दिखाते हैं, कंकड़ नहीं चुभता, मोती चुभता। बस बाबा कहता है यही अपने आप को उस समय चेक कर लो, जब कोई परिस्थिति का चिंतन करो, किसी आत्मा का करो, कोई पुरानी बात, कोई यहाँ की बात, कोई उधर की बात। सिर्फ बाबा कहता है देखो जहर लेकर बैठे हैं अभी या फिर ज्ञान लेकर बैठे। अगर बाबा कहता है ज्ञान का मनन चिंतन करते हो, आत्मा शक्तिशाली बनती है, खुशी का अनुभव करती है। और बाबा कहता है ऐसी ही आत्मा देवा हो देवा, गणपति देवा। हाथ में लड्डू दिखाया है उसके, क्योंकि क्या किया, मीठी आत्मा बनकर दूसरों को मीठी दुआएं दी है। ऐसे ये लड्डू नहीं मिल गए। और लड्डू में एक और भी खास बात होती है। लड्डू जो होता है ना, वो लड्डू बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। पहले वो बूंदी बनानी पड़ती है, उसको छोटे छोटे दाने, फिर बूंदी को फिर इकट्ठा किया जाता है। तो बाबा कहता है बच्चे ये लड्डू किसका प्रतीक है, ये एकता का प्रतीक है, अनेकता में एकता। तो बाबा कहता है लड्डू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी भी धर्म की आत्मा हो, कैसी भी संस्कार की आत्मा हो, बाबा कहता है ये एकता का बल, एक पिता के हम सब बच्चे, ये एक ईश्वरीय परिवार। तो बाबा कहता है जब ऐसी आपकी सोच होती है, तो बाबा कहता है ये है सफलता का लड्डू, ये लड्डू है। हाँ, तो बाबा हमको समझाते हैं बच्चे, पति मारे तो फूलों की वर्षा करो। क्या कह रहा है बाबा, बाबा कहते हैं क्योंकि ज्ञान नया है, तो कई लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये ज्ञान क्यों सुना, ये तो घर छुड़ा देते हैं, ये तो परिवार छुड़ा देते हैं, ये शादी नहीं करने देते। बहुत से मिथ हैं, ये शादी नहीं करने देते। बाबा कहता है करो, करो, 2 करो, 3 करो, बाबा कहता है करो, सुख मिला कोई। हाँ, बच्चे की नौकरी लगती है ना, तो माँ कहती है चल अब तेरे लिए लड़की ढूंढ आते हैं। तो लड़की हो जाएगी, एक लड़की आ जाएगी घर में, तो तेरा भी जीवन सेट हो जाएगा। तो सेट कराते कराते बच्चे को अपसेट करा देती है। तो क्या कहते हैं, शादी का लड्डू कैसा है, जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। बाबा कहता है खा लो, अगर मन में आया तो बाबा कहता है खाओ। तो खाने के बाद बाबा कहता है फिर चक्कर बताना बाबा। तो इसलिए बाबा कहता है अगर पति तुमको मारे, या कई बार होता है कि पति ज्ञान में आता है तो पत्नी लाइक नहीं करती, क्या ये सुबह सुबह ज्ञान सुनने चले जाते हैं। क्योंकि जीवन में क्या आता है, सादगी आती है, विचारों में हमको एक और हाइट मिलती है। तो एक हम सुन रहे थे किसी से, तो एक भाई था, उसको किसी ने बताया कि यहाँ सेंटर पे ऐसे ऐसे 7 दिन का कोर्स कराते हैं, तो आप जाकर सुनो। तो भाई ने वो कोर्स किया, तो गुस्सा उसको बहुत आता था, छोटी छोटी बातों पर बच्चों को मारना पीटना सब कुछ कर देता था। तो जब उसको ये ज्ञान मिला कि हर एक के अंदर आत्मा का वास है, तो जब बच्चा समझ के किसी को मारते हो ना, तो आत्मा को मारते हो, यही फिर आत्मा तुम्हारे घर में कोई और जन्म लेकर आ सकती है। हाँ, तो जब उसको ये ज्ञान मिला, समझ मिली, तो उसने घर के अंदर अपने परिवार में एक नया व्यक्तित्व उसका छलका। बच्चे भी सोचते थे कि पापा आजकल हाथ नहीं उठाते। हाँ, तो माँ भी उसकी बच्चों की सोचती थी कि ये तो कितना बदल गया, पहले तो छोटी छोटी बात पे चिल्लाता था। तो उसने अपनी सास को फिर फोन किया, कहते हैं कुछ गड़बड़ हो गई है, लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है, ये पहले जैसे तो नहीं रहे अब। तो उसकी माँ आ गई घर पे, तो कहने लगी क्या हो गया तुझे, तेरी तबीयत तो ठीक है। हाँ, तेरे स्वभाव में कितना परिवर्तन आ गया, अगर गुस्सा आता है तो कर लिया कर, अंदर मत दबाया। माँ शिक्षा दे रही है। आज हम भी दुनिया में यही कहते हैं एक दूसरे को कि गुस्सा कभी दबाओ नहीं, फेंक दो बाहर, जिस पर भी आया है निकाल दो।
क्या अंदर बीमारियां मोल लेने। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि गुस्सा क्या है? एक नेगेटिव एनर्जी। तो नेगेटिव एनर्जी को माना बारूद को हम अपने भीतर रखेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? हमारी जीभ से भी अंगारे निकलते हैं, हमारे हाथों से भी। कितनी गर्मी होती है उस समय, लगता है कि बस आ जाए कोई सामने, और जोर नहीं पड़ता तो कुछ लोग तो क्या करते हैं, घर का सामान ही उठाकर फेंकने लगते हैं। कोई दरवाजा जोर से बजाता है, कोई कुछ करता है, क्योंकि ये एक ऊर्जा है, ये बाहर जाना चाहती है, और हम इसको दबाते हैं तो फिर क्या करती है, ये ऑर्गन्स को नुकसान करती है। तो क्रोध को खत्म करना माना ये नहीं कि उसका हम दमन करेंगे। दमन नहीं हो सकता क्रोध का। आप 4 बार दबाओगे, 10 बार दबाओगे, 21वीं बार वो इतना बड़ा आपके सामने ब्लास्ट बनकर बाहर आए। आप क्रोध को दबा नहीं सकते, रोक सकते हो थोड़ी देर के, 2-4 सीन में रुक जाएगा, लेकिन अंत में बाबा कहता है ज्वालामुखी तो फटेगा। तो ज्ञान से बाबा कहता है क्या समझ मिलती है? क्रोध, बाबा कहता है जो नेगेटिव एनर्जी है, इसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना। आप 2 चीजें ध्यान से समझना, एक है प्यार, एक है क्रोध। ऑपोजिट एनर्जी है दोनों। एक बच्चे से जब माँ प्यार करती है ना, तो प्यार करते हुए उस पर गुस्सा नहीं कर सकती, और उसको गुस्सा करते समय उसको प्यार नहीं कर सकती। 1 बाय 1 कर लेगी, लेकिन दोनों एनर्जी एक साथ नहीं निकल सकती, क्योंकि एनर्जी एक ही है। एनर्जी एक ही है। ये 2 हाथ हैं, इन दोनों हाथों में ताकत एक ही है। इसको मैं कहती हूँ उल्टा हाथ, इसको मैं कहती हूँ सीधा हाथ। तो उल्टा हाथ माना ये क्रोध की एनर्जी है, और सीधा हाथ माना ये प्यार की एनर्जी है। तो जब एक हाथ को यूज करती हूँ, एक एनर्जी, एनर्जी तो एक ही है ना, आत्मा तो एक ही है शरीर में। तो एक समय पर ये एक ही एनर्जी बाहर निकलती है। अगर किसी को प्यार किया माना ये राइट एनर्जी यूज की, अगर किसी से नफरत की तो ये लेफ्ट हमने एनर्जी यूज करी। तो जब हम किसी को क्रोध करते हैं ना, तो ये वाली एनर्जी हमारी दब जाती है, ये दब जाती है, और जब इसको यूज करते हैं तो ये खड़ी हो जाती है। तो अब हमको क्या करना है, ज्ञान से समझकर इस एनर्जी की सारी पावर इसको दे देना। अब ये दमन नहीं होगी, ये बाहर तो निकलेगी, लेकिन बाबा कहता है ना, बच्चे सबको दुआएं दो, रहम दिल बनो, हर आत्मा निर्दोष है। तो वो क्या कर रहा है, इस नेगेटिव एनर्जी को इस पॉजिटिव एनर्जी से बाहर निकाल रहा है। अब इसको दमन तो नहीं कह सकते, खाली तो हो गया ना मन। अब जब किसी को प्यार करते हैं तो उस पर गुस्सा आ नहीं सकता। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है, बच्चे युक्ति चाहिए। पति मारे तो उस पर फूलों की वर्षा करो। फूलों की माना, बाबा कहता है मुख से तुम्हारे अंगारे नहीं निकले, फूल बरसे। बाबा कहता है बहुत मीठा होकर उसको समझाओ। बात से नहीं समझे तो बाबा कहता है दुआओं से समझाओ, नम्रता और प्यार से समझाओ। आंखें बड़ी शीतल चाहिए। कई बार हम मुख से तो नहीं बोलते, क्योंकि हम हेल्पलेस हो जाते हैं, कहीं कहीं तो हम अपना गुस्सा दिखा नहीं सकते। हाँ, तो आंखों से हम बहुत कुछ दे जाते हैं उसको। तो बाबा कहता है आंखें बड़ी शीतल चाहिए, क्योंकि जो देव बनते हैं, देव आत्माएं बनती हैं, बाबा कहते हैं उनके लिए तो कहते हैं नयनम मधुरम, कि आंखें उनकी शीतल हैं, किसी के भी प्रति घृणा नहीं, नफरत नहीं। जिस आत्मा ने जो भी पाठ खेला वो बहुत बढ़िया खेला। तो बाबा कहता है शीतल नयन चाहिए, कभी हिले नहीं, अंगद के समान। हाँ, बाबा कहता है ऐसे नयन चाहिए, ऐसे नहीं कि अभी अभी शीतल और अभी अभी बाबा कहता है अग्नि। ऐसे नहीं बाबा कहता। स्थिति बाबा कहता है आपकी कैसी हो, अंगद के समान हो। तो चूहा दिखाया ना गणेश का, चूहा तो देखो कहीं टिक कर बैठता ही नहीं, निकलता कहाँ से है, पता चलता है। हम अपने दरवाजे बंद रखते हैं, खिड़कियां बंद रखते हैं, कहते पता नहीं चूहा आया कहाँ से। चूहा तो इतनी सी जगह से भी निकल कर आ जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये विकार भी इतनी सी जगह देते हो ना, ये बाबा कहता है अंदर आ जाते हैं। थोड़ा सा बाबा कहता है परचिंतन करो, देखो गुस्सा आ गया, और कैसे गुस्सा निकलता है। पकड़ सकते हो गुस्से को, पकड़ सकते हैं। कहते हैं अभी तो करने दे खुल के, बाद में देखें। तो गुस्से में आज क्या होता है, कोर्ट केस बनते हैं, कईयों को कैद भी हो जाती है, फैमिली में डिस्प्यूट बढ़ जाते हैं, कितना कुछ हो जाता है। बाबा कहते हैं ये चूहे हैं तो छोटे छोटे, लेकिन डैमेज तुमको बाबा कहता है बड़ा जबरदस्त करके जाते हैं।
तुमको पता ही नहीं चलता। और भी चूहे की एक खास विशेषता है, चूहा किसी को काटता है ना, काटते समय आपको कभी नहीं पता चलेगा कि मुझे कोई चीज काट रही है। जब वो काट चुका होगा ना, तब पता चलता है कि कोई चीज काट के गई। तो चूहा क्या करता है, जब काटने आता है तो एक उसके अंदर से एक स्मेल आती है जिसको कहते हैं एनेस्थीसिया, वो उस पर्टिकुलर जगह को शुद्ध कर देता है। तो पता नहीं चलता, जैसे मच्छर काटता है, जब मच्छर स्किन पे बैठा होता है हमको बिल्कुल नहीं पता चलता कि मच्छर बैठ गया और कुछ कर रहा है। जब वो डंक मार चुका होगा ना, तब कहेंगे अरे मच्छर खा गया। हाँ, बाबा कहता है बस यही तुम्हारे विकार हैं, ये आते भी कहाँ से हैं, कौन से बिलों से निकलते हैं, तुमको पता भी नहीं चलता। तो बाबा कहता है सब कुछ कुतर के, तुम्हारा सुख शांति चैन सुकून सब कुतर के, बाबा कहता है ये इधर उधर खुतकते रह जाते हैं। तो गणेश वाली आत्मा, बाबा कहता है जो ज्ञान स्वरूप आत्मा, जो अंगद समान आत्मा, बाबा कहता है वो इन विकारों के चूहे पर विजय प्राप्त करती है। हाँ, तो फिर दिखाते हैं ना, वो चूहे के हाथ में भी कई बार मोदक दिखाते थे। तो बाबा कहते हैं देखो, जो आत्मा मीठी है ना, जिसने सफलता प्राप्त करी, बाबा कहते हैं विकारों से भी क्या है, बाबा कहते हैं उन्होंने विजय प्राप्त करी है, लेकिन विकारों पर भी बाबा कहता है वो दमन नहीं करती, जीतती है उनको। कहते ना, हमने तो दिलों को जीता है, तो दिलों को दमन थोड़ी किया, दिलों को जीता है। तो बाबा कहता है ऐसे ही तुमको विकारों को भी जीतना। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको समझाते हैं बच्चे, माया के शेर रूप को चींटी समझते, जानते माया का राज्य अब समाप्त होना है। बाबा कहते हैं माया तो आती तो बड़े रूप में है, लेकिन तुम, बाबा कहता है इसको चींटी समझो, क्योंकि अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। संकल्प शक्ति को जमा कर स्व प्रति व विश्व प्रति इसका उपयोग करो। संकल्पों की शक्ति, बाबा कहता है ये एनर्जी आपकी अभी बेकार नहीं जाए, व्यर्थ को नहीं सोचते चले जाओ। अभी बाबा कहता है ये शक्ति को जमा करो स्व के प्रति और विश्व के प्रति। बाबा कहता है सद्भावना से भरकर इन शक्तियों का प्रयोग करो। ओम शांति।